बावर्ची खाने में बाज़ औक़ात पैदा होने वाले छोटे छोटे मसाइल दुश्वारी पैदा कर देते हैं। इस तरह से खाने की कई चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं। आज की वीडियो में हम ऐसी तदबीरें बता रहे हैं जिनसे अपने मसाइल पर काबू पा सकती हैं। जब आप आलू छीलकर प्लेट में रख देती हैं तो वो भूरे हो जाते हैं, इसलिए इनमें से बेरंग निशास्ता निकलता है जो हवा के साथ मिलकर अपनी रंगत तब्दील कर लेता है। इससे छुटकारा पाने के लिए छिले हुए आलू को ठंडे पानी में डाल दीजिए। इनकी रंगत बदस्तूर सफ़ेद ही रहेगी। बहुत से अंडे एक साथ इस्तेमाल करने से पहले आप इन्हें चेक करना चाहती हैं ताकि पकवान ख़राब ना हो, तो ठंडा पानी एक तसले में भरिए और अंडे इसमें डाल दीजिए। अंडा जूं-जूं पुराना होता जाता है, इसके मसमामों से हवा इसमें चली जाती है और अंडे की सफ़ेदी और जर्दी को ख़राब कर देती है। चुनांचे ख़राब अंडा पानी में तैरने लगता है। इस तरह आपको पता चल जाता है कि आपका कौन सा अंडा ख़राब है और कौन सा सही। पूरा केक ना खाने की सूरत में से रख दिया जाता है तो वो सूख जाता है। आप केक को जिस तरह से काट कर टुकड़े बनाती हैं, इसी तरह डबल रोटी का एक स्लाइस टूथपिक के ज़रिए से केक से जोड़ दें। स्लाइस से चिपका रहने की सूरत में केक की नमी बरकरार रहेगी और वो सूखेगा बिल्कुल भी नहीं। लहसुन और प्याज छीलने से जब आपके हाथों में बूरा बस जाती है तो बहुत नागवार गुजरता है। इससे निजात पाने के लिए आप साबुन इस्तेमाल करती हैं, लेकिन महक फिर भी आती रहती है। इस बू पर काबू पाने का मुनासिब तरीका यह है कि नींबू का रस, खाने का सोडा या स्टेनलेस स्टील के बर्तन इस्तेमाल करें। स्टेनलेस स्टील के बारे में सुनकर आप चौंकी होंगी, लेकिन ये हकीकत है कि जब आप अपने हाथ स्टील के किसी बर्तन पर रगड़ती हैं तो इसके साल में बू को अपनी तरफ खींच लेते हैं। अगला टोटका है कि चूल्हे पर पतीली चढ़ाने के बाद आप अमूमन फ़िक्रमंद रहती हैं कि इसमें उबाल ना आ जाए और पकती हुई दाल बैर ना गिर जाए। दादी अम्मा के ज़माने का तरीका आजमाइए और पतीली के मुंह पर लकड़ी का लंबी डंडी वाला बड़ा चमचा रख दीजिए। झाग उबल कर बैर नहीं आएगा, इसलिए कि ठंडे चमचे से गर्म बुलबुले टकराते ही फटना शुरू हो जाते हैं और उनका दर्जा हरारत गिर जाता है और वो पानी बन जाते हैं। उबाल पर जैतून के तेल के चंद बूंदे पाने से भी बुलबुले फट जाते हैं। जब आप प्याज काट रही हो तो डबल रोटी के एक टुकड़ा अपने मुंह में रख लें। आपकी आंखों से आंसू नहीं बहेंगे। प्याज में अमोनिया एसिड सल्फोऑक्साइड होता है। जब इसे काटा जाता है तो सल्फर गैस निकलती है। ये ऊपर उठती है और आकर आपकी आंखों से टकराती है। आंखों के पानी से मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड तैयार हो जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि आप छींकने और आंसू बहाने लगते हैं। जब आपके मुंह में डबल रोटी का टुकड़ा होगा तो ये गैस आंखों तक नहीं पहुंच पाती और नाक के रास्ते मुंह में अंदर डबल रोटी के टुकड़े में जज़ब हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्दी मेरे से दोबारा मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।